हाय दोस्तों, ये हीट एंड मास ट्रांसफ़र का लेक्चर नंबर 59 है और इस लेक्चर में हम इंसुलेटेड फिन के लिए एक न्यूमेरिकल करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, तो चलिए देखते हैं। fins आर प्रोवाइडेड टू इंक्रीज द हीट ट्रांसफर रेट फ्रॉम ए हॉट सरफेस, विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट विल गिव हायर हीट ट्रांसफर रेट। तो किसी सरफेस पर पिन फिन प्रोवाइड किए जाते हैं। तो पिन फिन क्या होते हैं, मैंने आपको वीडियो में बताया भी है जब मैंने आपको फिन के टाइप कराए थे। तो पिन फिन क्या होते हैं, ऐसे फिन जिनका जो क्रॉस सेक्शन होता है वो सर्कुलर टाइप का होता है, इस तरह से होता है। तो पिन फिन है हमारे पास और हमें यहाँ पर ये बताना है कि कौन सा अरेंजमेंट बेटर है, कौन सा अरेंजमेंट हायर हीट ट्रांसफ़र देगा। देखिए, जो फर्स्ट कंडीशन है उसमें हमारे पास 6 फिन है 10 सेंटीमीटर लेंथ के, और जो सेकंड वाली कंडीशन है उसमें हमारे पास 12 फिन्स हैं 5 सेंटीमीटर लेंथ के। तो हमें बताना है कि ये वाली कंडीशन बेटर है या ये वाली कंडीशन बेटर है। ठीक है, यदि हम किसी सरफेस पर 6 फिन अप्लाई करें और 6 फिन की जो लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर है, ये बेटर रहेगी या ये वाली कंडीशन बेटर रहेगी, ये हमें बताना है। तो जिसमें हमें के की वैल्यू गिवन है 200, एच की वैल्यू 20, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द फिन यानी ACS हमारे पास कितना गिवन है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, और जो पेरीमीटर है वो कितना गिवन है 4 सेंटीमीटर। तो P = 4 सेंटीमीटर। इन्हें हम मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये मीटर में कितना आएगा, देखो 2 × 10⁻⁻⁴। अब ये किस में हो गया मीटर स्क्वायर, और पेरीमीटर को भी मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं तो हमें 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये कितना आएगा 0.04 मीटर। और आगे देखते हैं यहाँ पर फिन बेस टेम्परेचर। तो हमारे पास T0 कितना है 230, और हमारे पास सराउंडिंग एयर टेम्परेचर यानी TA कितना है 30। तो चलिए फर्स्ट कंडीशन के लिए हम हीट फ्लो कैलकुलेट कर लेते हैं, और सबसे पहले हम M ही कैलकुलेट कर लेते हैं। तो M क्या होता है √HP/KACS। चलिए इस फॉर्मूले में हम सभी की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो देखो H की वैल्यू हमारे पास कितनी है 20, और पेरीमीटर हमारे पास कितना है 0.04, और K की वैल्यू देखो कितनी है, कंडक्टिविटी है हमारे पास 200, और क्रॉस सेक्शनल एरिया हमारे पास कितना है 2 × 10⁻⁻⁴। तो इसे सोल्व करेंगे तो ये आएगा 4.47213। तो चलिए हम हीट ट्रांसफ़र कैलकुलेट कर लेते हैं। इसके लिए ये वाला फॉर्मूला है इंसुलेटेड फिन के लिए। हम यहाँ पर अज्यूम करते हैं कि जो फिन है वो कैसा है, इंसुलेटेड है यहाँ पर टिप पर। तो चलिए फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। Q fin = √HP/KACS × T0 - TA × 10 हाइपरबोलिक ml। यदि आपको ये डाउट है कि कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है तो आप लास्ट वीडियो देख सकते हो, इसमें भी मैं बता देता हूँ कि हमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना होता है, हम ये कैसे पहचानेंगे। इसमें देखो जैसे कि हमारे पास 3 कंडीशन होती है। तो पहली वाली कंडीशन क्या थी कि हमारे पास क्या था इनफाइनाइट लॉन्ग फिन, दूसरा वाला इंसुलेटेड टिप वाला, और तीसरा वाला हीट लॉस्ट बाय कन्वेक्शन एट द टिप। तो हमारे पास ये 3 कंडीशन थी। तो यदि हमें L नहीं दी जाती, यानी जो फिन की लेंथ है हमें नहीं गिवन होती, तो हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं हमेशा ही। ठीक है, अब जैसे कि हमें यहाँ पर फिन की लेंथ गिवन है पहले वाली कंडीशन में 10 सेंटीमीटर, तो यह वाला तो फॉर्मूला अप्लाई नहीं किया जाएगा। फिर हमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, या तो ये वाला सेकंड कंडीशन वाला और या थर्ड कंडीशन वाला। अब हम हमेशा ही ये कोशिश करते हैं कि हमेशा ही सेकंड वाला फॉर्मूला ही अप्लाई करें, क्योंकि ये जो थर्ड वाला फॉर्मूला है ये काफ़ी लेंथी है और इससे जो क्वेश्चन हम करेंगे वो काफ़ी लेंथी हो जाएगा। तो हम हमेशा ही ज़्यादातर अगर क्वेश्चन में नहीं बोला जाता तो हम ये वाला फॉर्मूला ही अप्लाई करते हैं, सेकंड केस वाला। थर्ड वाला हम तभी अप्लाई करेंगे जब हमें क्वेश्चन में बोला जाएगा। तो क्वेश्चन में तो नहीं बोला तो हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं करेंगे, केवल
सेकंड केस के लिए इंसुलेटेड फिन वाला फॉर्मूला ही अप्लाई करेंगे। तो चलिए इस वाले फॉर्मूले में हम सभी की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो देखिए एच की वैल्यू देखो कितनी है हमारे पास 20 और पेरीमीटर है 0.04 और थर्मल कंडक्टिविटी 200 और क्रॉस सेक्शनल एरिया 2 × 10⁻⁻⁴ और टी नोट माइनस टी ए। तो टी नोट की वैल्यू कितनी है 230 माइनस 30 और आगे देखते हैं 10 हाइपरबोलिक। एम की वैल्यू कितनी है ये वाली तो 4.47213 और हमारे पास लेंथ कितनी गिवन है। फर्स्ट कंडीशन के लिए लेंथ है 10 सेंटीमीटर। तो इसे मीटर में रखेंगे तो देखो मीटर में कितना आ जाएगा ये 0.1। और जैसे कि हमें यहाँ पर 6 फिन गिवन है तो हम फॉर्मूले में यहाँ पर n से मल्टीप्लाई करेंगे और n क्या है नंबर ऑफ फिन्स। तो यहाँ पर हमने 6 पुट कर दिया। तो चलिए इसे सोल्व करते हैं। सबसे पहले हम इस अंडर रूट वाले को सोल्व कर लेते हैं। तो अंडर रूट वाले को सोल्व करने पर ये आएगा 0.17888 और 230 माइनस 30 ये कितना आएगा 200 और 10 वाली वैल्यू को सोल्व करने पर ये आएगा 0.4196 और ये वाला 6। तो फाइनली इसका आंसर आ जाएगा ये आएगा 90 वोट। तो फर्स्ट वाली कंडीशन के लिए हमारे पास कितना आया 90 वोट जब हमारे पास 6 फिन थे। अब चलिए हम सेकंड वाली कंडीशन के लिए हीट फ्लो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो उसके लिए भी फॉर्मूला यही रहेगा। तो हम फॉर्मूले को दोबारा से लिख लेते हैं। तो इसके लिए हम सभी की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो देखो h की वैल्यू कितनी है। ये सभी वैल्यू समान है सभी के लिए दोनों के लिए। ये जो वैल्यू है क्रॉस सेक्शन पेरीमीटर बेस टेम्परेचर सराउंडिंग एयर टेम्परेचर ये तो क्या है दोनों केस के लिए समान ही है। तो देखो h की वैल्यू कितनी है ये वाली ही रहेगी 20 और पेरीमीटर 0.04 और k की वैल्यू कितनी है 200 और क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है 2 × 10⁻⁻⁴। उसके बाद देखो टी नोट माइनस टी ए ये भी इतना ही रहेगा 230 माइनस 30 और 10 हाइपरबोलिक। m की वैल्यू भी सेम ही रहेगी क्योंकि जो m की वैल्यू है यहाँ पर ना तो l है ना ही n है क्योंकि जो 2 फिन है हमारे पास उनमें नंबर ऑफ फिन चेंज है और लेंथ ऑफ द फिन चेंज है। तो यहाँ पर तो ना तो लेंथ है और ना ही नंबर ऑफ फिन्स है तो m की वैल्यू भी सेम ही रहेगी। तो m की वैल्यू यहाँ पर कितनी आएगी 4.47213 इंटू 0.1। अब देखो जैसे कि लेंथ हमें चेंज करनी है तो लेंथ कितनी है हमारे पास 5 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पर लेंथ रखेंगे 5 सेंटीमीटर को मीटर में। तो मीटर में कितना आएगा 0.05। ठीक है ये जो लेंथ थी इसकी जगह पर हमने पुट करा 0.05 और उसके बाद नंबर ऑफ फिन्स। तो यहाँ पर नंबर ऑफ फिन्स कितने हैं देखो यहाँ पर है 12 फिन्स तो हमने यहाँ पर रखा 12। तो आप इसे आसानी से सोल्व कर सकते हो। मैं इसका आंसर लिखता हूँ। यहाँ पर हीट फ्लो आएगा 94.42। तो अब आप ये पहचानिए कि कौन सा वाला अधिक है। तो जैसे कि 94 ये हीट फ्लो ज़्यादा है तो हम कह सकते हैं कि जो सेकंड वाली कंडीशन है इसमें हीट फ्लो रेट अधिक है। तो हम कह देंगे कि 12 फिन्स ऑफ 5 सेंटीमीटर लेंथ आर बेटर देन 6 फिन्स ऑफ 10 सेंटीमीटर लेंथ। तो यहाँ पर लिख देते हैं कि केस सेकंड इज बेटर या इस तरह से पूरा पूरा लिख देते हैं कि 12 फिन्स ऑफ 5 सेंटीमीटर लेंथ इज बेटर देन 6 फिन ऑफ 10 सेंटीमीटर लेंथ। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। इससे अगली वाली वीडियो में हम
क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे।